अगर संजय रॉय ही क्रिमिनल है तो इतना हंगामा क्यों, इतना छुपाया क्यों? अगर संजय रॉय क्रिमिनल है तो आरजी कौर में रात को 14 अगस्त में हमला क्यों हुआ था? अगर संजय रॉय क्रिमिनल है तो उनको मतलब बचाने के लिए इतना कुछ, तो ये ताला थाना का पुलिस ऑफिसर क्यों गया? ठीक है, अगर संजय रॉय क्रिमिनल है तो ये मतलब रूलिंग पार्टी क्यों इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं? पहला दिन से, आज नहीं, पहला दिन से क्यों विरोध कर रहे हैं? लाना चाहिए क्योंकि पब्लिक ना अपना काम कर रहा है, घर जा रहा है, किसी को लग नहीं रहा कि ये अपना प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई अपना पर्सनल नहीं लगेगा अपना बच्चा के साथ ऐसा हुआ है तब तक कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हर कोई ये सोचेगा अच्छा छोड़ो अपना ड्यूटी कर रहे हैं 9 से 6 और घर चले जा रहे हैं, ये तो डॉक्टर का प्रॉब्लम है, उसका भी एक परिवार है, वो भी एक पर्सनल लाइफ जीता है, जिसको किसी को लगता नहीं कि उसका भी एक खुद का पर्सनल लाइफ होगा। ठीक है, इस वजह से हमको लगता है कि ये दुर्गा पूजा एक सही टाइम है कि सब कोई को जाने कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है जो डॉक्टर्स के साथ हुआ है। आखिर डॉक्टर भी एक इंसान था, उसका एक पर्सनल लाइफ था, जिसका जान बेरहमी से मतलब इतना गंदगी से मारा है उनको, वो देखना चाहिए पब्लिक को भाई कि इतना बेरहम का तरह मार दिया और उसके साथ अभी भी कुछ नहीं हुआ है, वो अभी जेल में भी है, जो भी ट्रायल चल रहा है, एटलीस्ट उसके पीछे कौन है, उसको कौन इतना ज्यादा पावर दे रहा है भाई? कोई तो पावर दिया ना कि आप हॉस्पिटल में आराम से घूम सक रहे हो। ऑब्वियसली एक व्यक्ति से ही 1000 व्यक्ति है, हम एक औरत का बात कर रहे हैं, एक औरत से ना परिवार है। ठीक है, एक औरत ही है जो पूरा यहाँ पर संसार में जितना पब्लिक है वो एक औरत से ही स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग ये नहीं जानेंगे कि हाँ भाई एक औरत का दुख को हम अपना दुख नहीं समझेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो फिर वो बाकी लोगों का भी पर्सनल लाइफ में इस तरह घटेगा। अभी यही है तो पहले ही फोन करके मतलब वो तुम्हारे विक्टिम के फैमिली को फोन करके पैसा देने को क्यों बोला गया था पुलिस के? सब कुछ वो कर, और ये सुसाइड किया हुआ है ये भी बोला गया था। देखिए, सबसे बड़ा बात है जूनियर डॉक्टर लोगों के समर्थन में इतना साधारण लोग यहाँ पे आए हैं। ठीक है, 14 तारीख रात को जो हुआ था, 14 अगस्त रात को, वो तो सब आम आदमी आए थे ना। तब जब डॉक्टर लोग देख रहे हैं कि सब लोग इनके साथ है तो ये सीनियर डॉक्टर लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो लोग भी इनके साथ होगा। अगर शायद अभी इसके बाद अगर मतलब हम लोग का चीफ मिनिस्टर का कुछ अगर मतलब होश आए कि ये लोग की, क्योंकि डॉक्टर्स आर द एसेट ऑफ आवर कंट्री, नॉट ओनली फॉर आवर स्टेट बट द एसेट ऑफ आवर कंट्री। पता नहीं अब क्या होने वाला है, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ द डॉक्टर कम्युनिटी। ये लोग सिर्फ मतलब ऐसे नहीं है कि हम लोग को सेवा करके हम लोग को स्वस्थ करते, बट दे आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। कल डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा नेशन वाइड हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया गया, क्या आप उसके समर्थन? देखिए, समर्थन अभी हम लोग डॉक्टर लोगों के समर्थन में है, तो वो लोग जो भी करेंगे जो तक कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध नहीं करते, हम लोग उन सबको समर्थन करेंगे। अभी तो पीछे हटने का मौका नहीं है। अभी तो आरजी है कि जो अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, जो सबसे ऊपर गद्दी में बैठे हुए हैं राज्य के, कि वो आए, वो अगर इतने लोगों को हंगर स्ट्राइक करने को देख सकते हैं, एंड इफ शी इज नॉट गेटिंग at all moved, then she is not a representative. सीबीआई द्वारा चार्जशीट में ये कहा गया है कि सिर्फ एक ही आरोपी है, वो संजय रॉय। देखिए, हम लोग तो सीबीआई नहीं है, हम लोगों के पास इन्वेस्टिगेशन शीट भी नहीं है। अब सीबीआई द्वारा चार्जशीट में क्या है वो नहीं है, वो पता नहीं है, पर मेरा सिर्फ एक ही मतलब क्वेश्चन है सबके साथ, अगर संजय रॉय ही क्रिमिनल है तो इतना हंगामा क्यों, इतना छुपाया क्यों? अगर संजय रॉय क्रिमिनल है तो आरजी कौर में रात को 14 अगस्त में हमला क्यों हुआ था? अगर संजय रॉय क्रिमिनल है तो उनको मतलब बचाने के लिए इतना कुछ, तो ये ताला थाना का पुलिस ऑफिसर क्यों गया? ठीक है, अगर संजय रॉय क्रिमिनल है तो ये मतलब रूलिंग पार्टी क्यों इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं? पहला दिन से, आज नहीं, पहला दिन से क्यों विरोध कर रहे हैं? चार्जशीट में 125 लोगों से एंड सबसे बड़ा बात, अगर यही है तो पहले ही फोन करके मतलब वो तुम्हारे विक्टिम के फैमिली को फोन करके पैसा देने को क्यों बोला गया था पुलिस कि पैसा लेके सब कुछ वो कर, और ये सुसाइड किया हुआ है ये भी बोला गया था। कोनो एक समय नहीं, चार्जशीट में 125 लोगों से पूछताछ की गई है, उसके बाद सीबीआई कह रही है वो चार्जशीट सामने लाया, फिर भी विरोध प्रदर्शन वो भी दुर्गा पूजा के बीच में। देखिए, दुर्गा पूजा एक शक्ति का पूजा है। ठीक है, देवी माँ का पूजा है जो शुभ शक्ति अशुभ शक्ति पे जीत जाते। अगर इस टाइम विरोध नहीं होता तो कभी नहीं होता। अगर इस टाइम विरोध हो रहा है इसीलिए दुर्गा माँ संतुष्ट होगी, अगर नहीं करते तो संतुष्ट नहीं होगा। और विरोध तब तक चलेगा जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, एंड जस्टिस दैट हैज टू बी वेरी ट्रू। मतलब हम लोग के सामने सब कुछ एविडेंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि सब
कोई देख रहे हैं। अगर संजय रही है तो द सीबीआई हैज टू गिव अस फुल प्रूफ एविडेंस। वैसे हमको वैसे ही नहीं होने देंगे, क्योंकि वी नो दैट दिस इज अ स्केप गेटिंग। आई बिलीव दैट दिस इज अ स्केप गेटिंग। और कोई समझता है या नहीं वैक्सीनेशन करने से क्या लगता है मसले का हल होगा? 50 डॉक्टरों ने आज होगा। अगर एक डॉक्टर 100 पेशेंट को देखते हैं तो 50 डॉक्टर 5000 पेशेंट को देखते हैं। ये सोच, खराब नहीं होगी, गरीबों की परेशानी नहीं होगी, बच्चों की परेशानी। वो लोग सबसे बड़ा बात वो लोग अपने नौकरी से रिजाइन नहीं कर रहे। दे आर रिजाइनिंग फ्रॉम देयर ड्यूटी एंड नॉट फ्रॉम देयर इमरजेंसी सर्विसेज। ये भी देखना चाहिए आप लोग। मीडिया शुड नो, मीडिया शुड प्रमोट द थिंग विच इज वेरी ट्रू। सिर्फ रिजाइन करके मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि आम आदमी सोच रहे हैं कि वो लोग रिजाइन दे। दे आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम एसेंशियल सर्विसेज। तो हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे शायद। लगातार Yes. पर्सनल लाइफ में आम आदमी है जी, लगातार जो है पार्टियां जो है पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही है कि डॉक्टरों को पीछे से दूसरी पार्टियां जो है सपोर्ट कर पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही है, रूलिंग पार्टियां कह रही है। रूलिंग पार्टी यहाँ कह रही है कि वो डॉक्टरों को पीछे से बैकअप दिया जाए। अगर डॉक्टरों को पीछे से बैकअप दिया जाता है, ये अगर पॉलिटिकल मूवमेंट होता तो ये जस्टिस इतना मतलब क्या इतना देर नहीं होता और इतना शांतिपूर्ण नहीं होता। ट्रस्ट मी, अगर ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट होता तो और भी मतलब अशांत होता माहौल। राइट, ये जरूरी था कि दुर्गा पूजा के टाइम पे भी लाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ना अपना काम कर रहा है, घर जा रहा है, किसी को लग नहीं रहा कि ये अपना प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई अपना पर्सनल नहीं लगेगा, अपना बच्चा के साथ ऐसा हुआ है, तब तक कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हर कोई ये सोचेगा अच्छा छोड़ो, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं 9 से 6 और घर चले जा रहे हैं, ये तो डॉक्टर का प्रॉब्लम है, उसका भी एक परिवार है, वो भी एक पर्सनल लाइफ जीता है, जिसको किसी को लगता नहीं कि उसका भी एक खुद का पर्सनल लाइफ होगा। ठीक है, इस वजह से हमको लगता है कि ये दुर्गा पूजा एक सही टाइम है कि सब कोई को जाने कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है जो डॉक्टर्स के साथ हुआ है। आखिर डॉक्टर भी एक इंसान था, उसका एक पर्सनल लाइफ था, जिसका जान बेरहमी से मतलब इतना गंदगी से मारा है उनको। वो देखना चाहिए पब्लिक को भाई कि इतना बेरहम का तरह मार दिया और उसके साथ अभी भी कुछ नहीं हुआ है। वो अभी जेल में भी है, जो भी ट्रायल चल रहा है। एटलीस्ट उसके पीछे कौन है, उसको कौन इतना ज्यादा पावर दे रहा है भाई? कोई तो पावर दिया ना कि आप हॉस्पिटल में आराम से घूम सक रहे हो। सीबीआई जांच कर रही है, जांच का विषय है। हाँ। लेकिन एक व्यक्ति के इंसाफ के लिए हजारों की जान को खतरे में डालने का ऑब्वियसली एक व्यक्ति से ही 1000 व्यक्ति है। हम एक औरत का बात कर रहे हैं, एक औरत से ना परिवार है। ठीक है, एक औरत ही है जो पूरा यहाँ पर संसार में जितना पब्लिक है वो एक औरत से ही स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग ये नहीं जानेंगे कि हाँ भाई एक औरत का दुख को हम अपना दुख नहीं समझेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो फिर वो बाकी लोगों का भी पर्सनल लाइफ में इस तरह घटेगा। अभी हम लोग वो संदेश खाली वाला हम लोग सुने हुए हैं हाल फिलहाल में। हम लोग भी ये सोचते हैं कि वो किसी सर्टेन एरिया का प्रॉब्लम है तो हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या न्यूज़ सुन लिए, घर में बैठ गए, जाग नहीं रहा है। अगर कोलकाता आज जाग रहा है, अभी ढंग से जागा भी नहीं है। अभी असल में जिसको दुखेगा ना कि जिसके परिवार पे हुआ है उसको क्या ही, अरे माँ बाप पढ़ा कर दिया, अब कमा के अर्न करके देने के टाइम में वो 36 घंटा से सर्विस दे रही है, उसके बाद उसका मर्डर हो जा रहा भाई। अच्छा, आपका क्या प्रोफेशन है? हमारा, मैं बैंक में सर्विस करता तब हूँ। आप डॉक्टर नहीं है? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं क्या लगता है एज अ बैंक कर्मचारी ये मूवमेंट आपको किसी तरह से पॉलिटिकल लग रहा है? हूँ। नहीं, ये मूवमेंट कोई पॉलिटिकल नहीं है। सबसे पहले बात, जेन्युइन लोग आज यहाँ खड़े हैं। जो पॉलिटिकल होता है वो भी दिखता है, पॉलिटिकल लोग सपोर्ट करते हैं अपने अपने बेनिफिट्स के अनुसार। जिनको लगा कि जेन्युइन है, इन्वॉल्व हैं, चले गए। आप लोग को नाम बताने का जरूरत नहीं है, बट ये जेन्युइन लोग है जो कि अपने घर से, जो आप समझे कि मेरे भी परिवार में आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है, हॉस्पिटल में हो रहा तो रोड पे भी हो सकता है। आज अगर ये स्ट्रिक्ट कानून नहीं लाया, अभी भी कोई ढंग का कानून नहीं बना, ममता बनर्जी कोई सही कानून नहीं बनाई है, मैं एकदम साफ बोल दे रहा हूँ। ठीक है, कोई ढंग का कानून बनाए। और ये क्या मतलब होता है कि पहले हम गार्जियन को बॉडी नहीं दिखाएंगे, गार्जियन को 3 घंटा 4 घंटा बाद दिखाएंगे। एटलीस्ट गार्जियन को सबसे पहले दिखाओ, गार्जियन जो बोले कि भाई वो उसके बाद उसके साथ करना चाहिए, बॉडी के साथ उसे पता चलना चाहिए उसके बेटी के साथ, बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये छुपाया गया और कानून भी अभी देख रहे हैं ऐसा बन रहा है कि और भी छुपा सकता है आदमी। नहीं छुपाना चाहिए। पुलिस से पहले भी गार्जियन को दिखाओ, सच बताओ। झूठ क्यों बताया गया कि इसमें आप लोग भी जान रहे होंगे कि झूठ बता दिया गया कि सुसाइड है। सबसे पहले जो भी है, क्या लगता है कि बड़ी चीज को छुपाने की कोशिश? बहुत बड़ी चीज, जितना हम सुने हैं, हम भी सुने बात तो बता रहे, बहुत बड़ी चीज छुपा रही। सुन रहे थे कुछ वहाँ पर अंडसंड चीज कॉलेज जो हॉस्पिटल में उसे चल रहा था, हम नाम नहीं लेंगे, वो बहुत गंदा चीज है। उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक हमारे कोई वहाँ पर भी इससे पहले जो हॉस्पिटल में थे,
जो ये डॉक्टर के जो यहाँ पर प्रिंसिपल जिसको ट्रांसफर किया गया संदीप घोष, इससे पहले जहाँ थे वहाँ पर भी वो कुछ ऐसे चीजों में इन्वॉल्व थे, मतलब एक तरह से जाए तो करप्शन में इन्वॉल्व थे, क्राइम में इन्वॉल्व थे। उसके बाद उसको ट्रांसफर करा के यहाँ भेजा गया, यहाँ भी सेम तरह चीज कर रहे थे, लेकिन यहाँ से फिर भी देखिए हमारा जो गवर्नमेंट है बंगाल का इतना अच्छा सरताज चढ़ा दिया उनको वापस कहीं और उसको वही सेम पोजीशन में दे दिया गया। चितरंजन अस्पताल। हाँ, जो भी दिया सेम पोजीशन में भाई, आप उसको अरेस्ट करो, अगर उसके ऊपर नाम भी आ रहा ना एटलीस्ट उसको अरेस्ट करो। ऐसे क्या होता है किसी के ऊपर इल्जाम आ गया पुलिस उसको पहले अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उस इंसान पे इल्जाम है उसको अरेस्ट नहीं किया गया। Thank you. I'm a very senior heart surgeon of the city, and actually I started heart surgery in PG Hospital in 1980. And I'm a student of Calcutta Medical College. I passed in the year 1962. Then I came to the PG, and I was the first person to do MCH from the Calcutta University. आपका क्या सर? I'm now 85, 84. सर इतना एज में सीनियर सिटीजन होकर के इस रैली में सर हिस्सा लिया सर, हाँ। कितना समर्थन है आपका इंजीनियर डॉक्टरों से? इन लोग तो जो किया है हम लोग से जो नहीं हुआ है इन लोग कर रहा है। They are doing what we should have done long back. Of course, in our time it was not there. When we were medical student, we never thought in the remotest that a college principal will ask for money for passing, for honors. ये क्या है? What is this? I cannot just think of it. In our time, if college principal would have called me, then I would have just urinated in my trouser. And where is that fear gone? Here, college principal is encouraging the students to do all nuisance things. What is if this is the status of principal of a medical college like Archikor, then where is the medical education? सर अभी जो बहुत बड़ा मामला समझ कि थ्रेड कल्चर अभी के स्टूडेंट्स में आया है सर मामला, आप लोग के दौर में भी क्या ऐसा थ्रेड कल्चर था मेडिकल कॉलेजेस में? हाँ? ये अभी नया चीज उभर करके सामने आया है सर। ये थ्रेट कल्चर हम लोग को मालूम ही नहीं था। अभी हम लोग को ऐसे हमारे साथ কিছু ছিলই না, আমরা সব জানতামই না। আমরা we wanted to be doctor, good doctor. We wanted to work hard with our patients. I have spent nights and nights by the bedside of my patients, and I used to feel that when I was doing heart surgery, that saving one life is very important for me. Where is that threat? कोई threat would come? It was beyond our range of imagination. Threat क्या? सर